हेलो बच्चों, देखिए जी मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ C0 C1 C2 Cn, इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये NC0 NC1 NC2 है। अगर आप कैपिटल सी लिखते हैं तो अपर लिमिट नहीं लिखा जाता है, अगर आप स्मॉल सी लिखेंगे तो अपर लिमिट लिखना होगा। ये C0 C1, ये C जो है कैपिटल लेटर है, यानी ये NC0 NC1 NC2 NCn 1 प्लस एक्स की पावर n का बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर करना क्या है कि इस C0 C1 प्लस C2 C2 प्लस C3 है ना, और डिवाइडेड बाई, है ना, इसमें क्या है कि यहाँ पर इसका जो वैल्यू है ये C0 C1 C2, है ना, इस तरह से Cn है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको जो है नॉर्मल मेथड ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, प्रॉपर मेथड से नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि n इजकल टू 2 पुट करते हैं। पुट n इजकल टू 2 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरा दो ही फैक्टर तक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब n इजकल टू 2 पुट करेंगे तो 2C0 2C1 इंटू 2C1 और 2C2 अब बाई ये जो है आपका 2C0 और 2C1 और 2C2 ये है। अब यहाँ पर 2C0 का वैल्यू तो 1 होगा, 1, और 2C1 का वैल्यू 2 होगा, और फिर 2C1 का वैल्यू ये आपका यहाँ पर 2 होगा, और 2C2 का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर क्या है, 2C0 का वैल्यू आपका 1 होगा, 2C1 का वैल्यू 2 होगा, और 2C2 का वैल्यू 1 होगा। ये 9/2 हो गया। अब ये देखना है कि n का वैल्यू 2 रखते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है, 9/2। तो यहाँ पर n इजकल टू यहाँ रखेंगे तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। अब ये है कि बी और डी में कौन सा होगा, बी होगा कि डी होगा। तो n इजकल टू 2 पुट करते हैं, पुट n इजकल टू 2, तो ये 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 9 हुआ, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हुआ, यानी आपका करेक्ट आंसर जो है बी हो गया। तो इस तरह से जी मेंस में जो है आपको ट्रिक से बनाना पड़ेगा, प्रॉपर मेथड से आपको 10 मिनट लग जाएगा, एक पेज लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को, सीरीज वाले क्वेश्चंस को आप चॉइस के अनुसार हीट एंड ट्रायल ऑप्शंस को देखते हुए आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है वो डिसाइड करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को मेरा सलाह है इसी तरह से बनाएंगे। ओके।